जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई बड़े चुनावी वादे किए। इनमें अगले 5 साल में 25 लाख नौकरियों का वादा है, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा और वृद्धा पेंशन 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा भी शामिल है। अमित शाह ने बीजेपी के संकल्पों को पत्थर की लकीर बताया। और ये महाराष्ट्र की पूरी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब आज हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर दिखाई पड़ता है। हमारे एनडीए की जो सरकार, महायुति की सरकार चल रही है, उसने किसानों का सम्मान करने की बात की है, गरीबों का कल्याण करने को जमीन पर उतारने का काम किया है, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाएं लेके आए हैं और विरासतों का पुनरुत्थान करने का काम भी महायुति सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर होती और पूरे देश ने देखा है, चाहे राज्य हो, केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयासपूर्वक। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी, मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया। कोई नहीं मानता था इस देश में सीएए आएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में यूसीसी की शुरुआत हो सकती है, कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में राम जन्मभूमि का मंदिर 550 साल के बाद सम्मान के साथ राम जन्म के स्थान पर ही भव्य मंदिर दिखाई पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए राहुल गांधी पर हमला भी बोला। अमित शाह ने उद्धव से पूछा कि क्या वो राहुल से वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे की तारीफ के लिए बोलेंगे। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्मानीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे, आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो, आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ। मित्रों, अमित शाह ने धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा, साथ ही वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला। मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए, और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान
धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो, और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का एक बिल लेकर संसद में आए हैं, और अभी अभी जो वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर, किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। और उस कानून को उचित बदलाव के लिए जब हम लेकर आए हैं तो उसका भी ये अघाड़ी के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहता हूं कि वक्फ के कानून के बदलाव का विरोध का मतलब है कि आने वाले दिनों में यहां पर भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों को इसी प्रकार से घोषित कर सकता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं, नौजवानों और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिस पर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता सुधीर मुंगतीवार से बात की न्यूज 18 इंडिया के विवेक गुप्ता ने। इस समय हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुंगतीवार जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे संकल्प पत्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प में जो रयतेचं राज्य ये संकल्पना है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने का। हमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है। राष्ट्र को महा करने के लिए महाराष्ट्र आगे बढ़ना जरूरी है। हमारी इकोनॉमी का ये इंजन है। देखिए, ज्यादा फोकस आप लोगों ने किसानों पर, नौजवानों पर और महिलाओं पर किया है। हाँ जी, उद्योग पे भी किया है, महाराष्ट्र की प्रगति पे भी किया है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, रिसर्च सभी क्षेत्रों में महाराष्ट्र हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का है। अटक से कटक, तंजावर से पेशावर तक जिस छत्रपति जी की तलवार चलती थी, हम उनके शिवभक्त हैं। सर, लाड़की बहन योजना ने आप लोगों ने वादा किया है कि 1500 से बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, वो बोले कि 3000 महालक्ष्मी लोग को देंगे। तो क्या 2100 से ज्यादा जो 3000 वैल्यूएशन है उसको लेकर महिलाएं उनकी तक जाएंगी? देखो, ये तो सबसे बड़ा सदी का जोक है। विधानसभा में लाडली बहन योजना को विरोध किया। देखो, ऐसा है, हमारी लाडली बहनों को ये पता है सौतेले भाई से भी ये निपटार है। और जैसे सी फॉर चाची 420 है, वैसे सी फॉर कांग्रेस 420 है। ये झूठे नंबर 1 है, ये इनको कोई लेना नहीं देना नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी महाविकास अघाड़ी पर हमलावर है। मुंबई में बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, जिस पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पलटवार किया है। संजय राउत से खास बातचीत की न्यूज 18 इंडिया के अरुण सिंह ने। हमारे साथ संजय राउत हैं। संजय राउत जी, अमित शाह गृह मंत्री ने कहा है कि 2 शब्द उद्धव ठाकरे के अच्छे शब्द बोल सकते हैं सावरकर के लिए। क्यों नहीं बोलेंगे? हमने आपको बार बार कहा है कि आप सावरकर जी को भारत रत्न दीजिए, आप क्यों नहीं देते? देखो, जिस महाराष्ट्र में आपके सरकार के होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, आप उस बारे में बात कीजिए। उन्होंने दूसरी भी एक बात कही सर, आपने जिसका जवाब दिया उस पर आपका क्या कहना है? अमित शाह लगातार हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं आप उद्धव ठाकरे 370 के समर्थन वालों के साथ खड़े हैं, राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ खड़े हैं। हमने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। जब अमित शाह नहीं थे इस मूवमेंट में, तब हम उस मूवमेंट में राम मंदिर के थे। हम आरोपी है उसमें। बाला साहब ठाकरे को हम सब, जो कमीशन बनाता लिबरल कमीशन में हमारे सबके नाम है, आप देख लीजिए। खासदार संजय राउत। तो ये थे संजय राउत, जो अमित शाह की बातों का सीधे जवाब दे रहे थे। महाराष्ट्र में बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वीर सावरकर की बात कर रही है। इनको महंगाई जैसे जरूरी मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बात की न्यूज 18 इंडिया के अरुण सिंह ने। हमारे साथ पवन खेड़ा है। पवन खेड़ा जी, अमित शाह प्रधानमंत्री जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह के नारे दे रहे हैं, उन नारों का जवाब आपके पास क्या? क्योंकि आप मुद्दों की बात फिर कहेंगे हम तो मुद्दों पे लड़ते हैं। उसका जवाब तो देश दे ही रहा है। हमने शुरू से कहा है ये देश एक रहेगा तभी सेफ रहेगा। हम पूरे देश को एक रखने की बात करते हैं। वो देश में अपने एक भक्तजनों के समूह को देखते हैं और उनको कहते हैं भक्तों तुम एक रहो तो सेफ रहोगे। हम पूरे देश के लिए कहते हैं कि देश एक रहेगा तो देश सेफ रहेगा। देश
बंटेगा तो देश कटेगा, ये हमारा नारा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि आपका नारा, तो इसका मतलब आपका नारा योगी जी ने ले लिया। हमारे नारे तो चुराते रहते हैं, हमारे नेता चुराए, हमारे नारे चुराए, हमारी मैनिफेस्टो चुराया, ये चोरों की जमात है साहब। एक सवाल ये भी, उद्धव ठाकरे पर अमित शाह लगातार अटैक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आप उनके साथ हैं जो 370 का विरोध करते थे हटाने का, आप उनके साथ हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, आप तय करिए आप कहाँ रहेंगे। मतलब उद्धव ठाकरे को एक तरह से फिर वो अपनी जिन तरफ नेताओं को वो हमारे यहाँ से ले गए, वो अशोक चौहान हो, प्रफुल्ल पटेल हो, वो भी कभी हमारे साथ थे। तब ये उनको कहते थे कि ये इकबाल मिर्ची के साथी हैं, दाऊद इब्राहिम के साथी हैं। अब क्या हुआ पूछिए। 80,000 करोड़ का घोटाला बोलते थे, अजीत पवार ने कर दिया। क्या हुआ उस घोटाले का, पूछिए जरा इनसे। हम पर आरोप लगाते हैं। आज अमित शाह को तो जवाब बड़ा मजबूत मिला। महंगाई के विरोध में नारे लग गए उनके सामने, 500 पुलिस वाले लेके गृह मंत्री खड़े होकर अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और वहां महंगाई के खिलाफ नारे लग रहे हो। ये है असलियत इस देश की, ये है गुस्सा इस प्रदेश में। आखिरी सवाल मेरा है कि वीर सावरकर को लेके उन्होंने फिर उद्धव ठाकरे से पूछा, और आपने क्या ये 2 शब्द अच्छे कह सकते हैं वीर सावरकर को लेके लोग? अरे साहब, हम फिर से कहते हैं, ये जो भूत का इन पर चढ़ा हुआ है ना, भूत मतलब पास्ट, इनके सर पे जो भूत चढ़ा हुआ है उसको बोलिए उतरें, महंगाई का जवाब दें। और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा बन रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी 2 शब्द सावरकर की तरफ बोल तो दीजिए। अब आखिर बात वही है, सावरकर की बात आ गई यहाँ पर। लेकिन बातों में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमें चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए नैरेटिव क्या है? नैरेटिव है जो वादे कर रही कांग्रेस गठबंधन, उसको निभाना है। हमारे लिए हमारा रास्ता वो है। अब ये क्या कहते हैं उनका जवाब देना नहीं चाहते हम लोग। लेकिन जब कटेंगे तो बटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, इस तरह का नैरेटिव आता है तो शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया, पीएम पर ही आरोप लगा दिया गया और गृह मंत्री पर ये लोग दंगे करवाते हैं। मेरा मानना है कि कटेंगे और बटेंगे जो बातें बोल रहे हैं ना, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं और आज तक रहते आए हैं और भविष्य में रहना है साथ में सबको। उसमें एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, उनके नेता अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। ये दुर्भाग्य इस देश का। इस प्रकार की सोच जनता के अंदर डाली जा रही है। आम जनता के दिलो दिमाग में जब ये बात आती है, क्या सोचते होंगे लोग, उनको सोचना चाहिए। सर, ये उलेमाओं ने जो मांग की आपसे कि आरएसएस पे बैन लगना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार का काम होता है, जो सरकार तय करती है कि कौन सी पार्टी, कौन संगठन क्या काम कर रहा है। पर ये हमारा मानना है, जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, लड़ाई हमारी विचारधारा की है प्योरली। लेकिन वो तो कह रहे हैं खाली संविधान दिखा दिया, अमित शाह कह रहे हैं खाली संविधान दिखाए, बाबा साहब का अपमान है। ये इनके जुमले हैं साहब। कौन खाली संविधान दिखाएगा? वो जो किताब हाथ में लिए, मेरे पास 25 किताबें वैसी है, ये मेरे ख्याल से लखनऊ में छपी है। ये बकवास करते रहते हैं साहब, खाली संविधान दिखा दिया, खाली पेपर दिखा दिया। ऐसी बचकानी बातें इनको नहीं करनी चाहिए।